नमस्कार दोस्तों। आज हम बंगाल के विभाजन की बात करेंगे और समझेंगे कि बंगाल का विभाजन क्यों किया गया और बंगाल का ही विभाजन क्यों किया गया, मुंबई का मद्रास का क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि 20वीं सदी के शुरुआत में लोगों में नए नए उमंग, नया नया जोश के साथ सदी की शुरुआत हुई और लोग भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आ रहे थे। और इसी बीच 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की अनौपचारिक शुरुआत की जाती है, लेकिन बंगाल के विभाजन की जो औपचारिक घोषणा है वह 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी को हुई और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो दोस्तों, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो वह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया, लेकिन इसकी जो औपचारिक घोषणा थी वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हो गई थी। और यह भी पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वह लॉर्ड कर्जन था। दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय 3 लोग महत्वपूर्ण थे, जिसमें वायसराय लॉर्ड कर्जन था और वहाँ का बंगाल का गवर्नर उस समय जो था वह फ्रेजर था और वहाँ गृह सचिव जो था वह रिस्ले था। तो दोस्तों, जो कर्जन बंगाल के विभाजन का कारण बताता है वह यह बताता है कि बंगाल जो है वह प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है और यहाँ से प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन होता है और इसका यहाँ 8 साढ़े 8 करोड़ के लगभग आबादी है और यहाँ आए दिन विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। और बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, एक था पूर्वी बंगाल और दूसरा था पश्चिमी बंगाल। दोस्तों, पूर्वी बंगाल में असम का क्षेत्र और इस समय जो बांग्लादेश है वह क्षेत्र आता था, जहाँ की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20-30 लाख के लगभग हिंदू थे। और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या 5 करोड़ 5.25 करोड़ के लगभग थी, जहाँ पर 4 करोड़ के लगभग हिंदू थे और 1.25 करोड़ के लगभग मुस्लिम थे। तो दोस्तों, जो कर्जन था वह इसका विभाजन करके हिंदू और मुस्लिम 2 गुटों में बांट दिया। तो आइए समझते हैं कि बंगाल के विभाजन का जो वास्तविक कारण था वह क्या था। तो दोस्तों, जो बंगाल था वह भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र था और यहीं से विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी दल उभर रहे थे और यहीं से विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थी और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से विभिन्न प्रकार के सूचनाएं लोगों में पहुंचती थी, जिससे लोगों को के अंदर जागरूकता पैदा होती थी और लोग राजनीति में और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन में आगे आ रहे थे। और इसके संबंध में गृह सचिव रिस्ले ने कहा है कि जो अविभाजित बंगाल है वह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसका विभाजन करने से वह कमज़ोर हो जाएगा। और ये सब पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजन करके एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम को करना चाहते थे और करके फूट डालो, राजनीति करो कि
राजनीति करना चाहते थे और आपस में ही हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते थे, जिससे भारत को स्वतंत्र कराने में दिक्कत हो। तो विभिन्न प्रकार के दल इसी बीच आए सामने। अंग्रेज जो थे वो बंगाल में कुलीन वर्ग के आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करके वहाँ की राजनीति को कमज़ोर करना चाहते थे। दोस्तों, अगर किसी भी क्षेत्र या किसी का विभाजन किया जाता है तो उसको कमज़ोर करने के लिए ही किया जाता है। जैसे अगर कहीं गांव में हम अगर खेत का ही विभाजन करते हैं तो उसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे वहाँ पर ट्रैक्टर सही से नहीं घूम पाता है, वहाँ के पर पानी की समस्याएं पैदा होती है और इसी प्रकार की विभिन्न समस्याएं पैदा होती है। तो दोस्तों, इस संबंध में गांधी जी ने भी एक कथन कहा है कि मैं एक खेत के 100 टुकड़े करके 100 जगह आय लेने के बजाय 100 टुकड़े को एक जगह करके एक आय के 100 टुकड़े करना पसंद करूंगा। तो दोस्तों, यह बंगाल के विभाजन का वास्तविक कारण था जिसको हम लोगों ने समझा। आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।